वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 85। इस वीडियो में पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 84 के कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछे गए थे, उन्हीं सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए कुछ सवालों के जवाब हम देंगे इस वीडियो में। तो यदि आपने भी हमसे आस्क टीसीपी 84 के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछा हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। और यदि आपने कोई सवाल ना भी किया हो तो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से आप जान पाएंगे कई ऐसे सवालों के जवाब जो सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है बिहार से प्रकाश कुमार जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास 2 रुपए के नोट हैं जिसका प्रीफिक्स 69E, प्लेन इंसेट RN मल्होत्रा के 28 नोट गुड कंडीशन के हैं। सर इसकी वैल्यू बताएं। सर इस सवाल को मैं पहले भी 8 बार पूछ चुका हूँ, प्लीज सर अब तो शामिल कीजिए। प्रकाश कुमार जी, हम हर सवाल लॉटरी द्वारा चयनित होने पर ही आस्क टीसीपी में शामिल करते हैं। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो हम जवाब देना चाहते हैं लेकिन उनका नंबर लॉटरी में आता ही नहीं है, तो इस वजह से हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बार आपका सवाल लॉटरी में चयनित हो गया है तो हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आप जानना चाहते हैं 2 रुपीज़ RN मल्होत्रा प्लेन इंसेट नोट की वैल्यू। RN मल्होत्रा की सिग्नेचर में टोटल 4 प्रकार के नोट जारी हुए थे 1985 से 1990 तक। A इंसेट, B इंसेट, प्लेन इंसेट और A इंसेट विद सत्यमेव जयते। लेकिन यह चारों ही नोट कॉमन नोट की कैटेगरी में आते हैं। फिर भी इसमें जो सबसे महंगा नोट है वो RN मल्होत्रा का सबसे स्टार्टिंग वाला नोट है, A इंसेट वाला विदाउट सत्यमेव जयते। और ऐसे 2 रुपये वाले एक नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 20 रुपये और बाकी सभी 2 रुपये वाले ऐसे नोटों की वर्तमान प्राइस है लगभग 5 रुपये से 10 रुपये तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है ओडिशा से MD इलियास जी का। ये लिखते हैं, सर जी मेरे पास हाफ आना 1954 का है, कापर निकल का बुल मार्क, इसकी क्या कीमत होगी? MD इलियास जी, 1954 में हाफ आना कापर और निकल में बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों द्वारा जारी किया जाता था। ऐसे सिक्के 1950 से लेकर 1955 तक जारी किए गए थे। इनका वजन होता था 2.92 ग्राम, साइज होता था 19.08 mm, इनका शेप होता था स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर, मतलब चौकोर सिक्का होता था लेकिन इसके कोने जो होते थे वो गोल होते थे। इसके फ्रंट साइड में अशोका लायन कैपिटल मध्य में दिया रहता था और उसके चारों तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे एक स्टार मार्क दिया हुआ है जो कि डिजाइन का हिस्सा है। इस स्टार मार्क को देखकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यह हैदराबाद मिंट का है, लेकिन यह एक डिजाइन का हिस्सा है। ऐसे सभी सिक्कों में जो भी स्टार दिए गए हैं वो उस डिजाइन के हिस्से हैं। और इसके बैक साइड में एक बुल की प्रतिकृति दी गई है और दाहिने हाथ पर देवनागरी में आधा आना लिखा है और इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड हाफ आना और बुल के नीचे मिंटिंग ईयर और मिंट ईयर के नीचे मिंट मार्क दिया रहता है। और दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए यह सिक्के आज भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस है 20 रुपये से 200 रुपये तक। लेकिन नोट कर लें आप राज की बात, यदि आपके पास ऐसे सिक्के हों तो आप इन्हें ज़रूर से इकट्ठा करें, क्योंकि ऐसे सिक्कों का मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। इनकी डिमांड बढ़ने वाली है और इनका रेट भी बढ़ने वाला है।
लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन के सिक्के ही आप अपने कलेक्शन में रखें। उसका स्टॉक करना चाहें तो बहुत अच्छी कंडीशन के सिक्के हों, सिर्फ वही सिक्के आप रखें। लालच करके कोई से भी सिक्के घिसे पिटे आप महंगे दामों पर खरीद के ना रख लें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। पर हाँ, यदि आपके घर में पड़े हैं तो आप उन्हें संभाल कर रखें, अभी बेचने की जल्दी ना करें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है बेंगलुरु से एमडी कबीर जी का। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम अब्दुल कबीर है, मैं बेंगलोर से हूँ। मुझे पूछना है ₹1 2019 का पुरानी डिजाइन सभी मिनट का पैकेट का प्राइस कितना है, प्लीज़ बताइए सर। अब्दुल कबीर जी, ₹1 पुरानी डिजाइन वाले सिक्के किस किस मिनट ने जारी किए हैं ये अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने कुछ डीलरों से पता किया तो उनका कहना था कि मात्र नोएडा मिंट ने जारी किया है। एक दूसरे डीलर से बात की तो उसने बोला हैदराबाद, नोएडा और मुंबई इन तीनों मिनटों ने जारी किया है। तीसरे डीलर से बात करी तो बोले कि नोएडा और मुंबई सिर्फ 2 मिनट ने जारी किया है। और मैंने जब अपना कलेक्शन देखा तो मेरे पास 2019 का एक भी सिक्का नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करवाया। और मैंने हमारे जितने भी डीलर हैं उन सबको बोल दिया है जिस जिस मिनट के आपके पास सिक्के हों मुझे भेजिए। मेरे कलेक्शन में 2019 का एक भी पाउच नहीं है और मैं एक पाउच के ₹300 तक देने को तैयार हूँ। यदि आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप बेंगलोर के ही हैं, बेंगलोर में आप फाल्कन कॉइन गैलरी पर जाकर ₹300 नग में यह पाउच दे सकते हैं। पैसे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये पर्सनल मेरे कलेक्शन के लिए रहेगा। तो आज की तारीख में ऐसे पाउच का रेट चल रहा है लगभग ₹300। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है द करेंसीपीडिया के मेंबर राकेश रस्तोगी जी का, सीतापुर यूपी से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास ₹2 नोट मनमोहन सिंह जी सिग्नेचर हैं। ये एक स्पेशल नोट है जिसमें जो लायन सर्किल में नोट के पीछे होता है वो आगे है। सर प्लीज बताएं, ये बड़ा एरर है। राकेश रस्तोगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द करेंसीपीडिया मेंबर्स ग्रुप में। आपके पास जो नोट है वह वाकई में एक बहुत बड़ा एरर नोट है, लेकिन इसकी कीमत बगैर देखे नहीं बताई जा सकती। आपके आसपास में जब भी कोई एग्जीबिशन लगे तब आप उस नोट को लेकर जाएं और वहाँ पे बहुत से ऑक्शन हाउस वाले अपने स्टॉल लगाते हैं। आप उन ऑक्शन हाउस वालों को अपना नोट दिखाएं और उनसे सलाह लें, तभी आपको इस नोट की सही कीमत पता पड़ पाएगी। या फिर कभी हम मिलेंगे तो आप मुझे नोट दिखाइएगा, नोट देखने के बाद मैं उसकी सही कीमत बता पाऊँगा। लेकिन आप इसे संभाल कर रखें, बहुत सीधा सीधा नोट रखें, इसको किसी भी तरह से फोल्ड ना करें। इस नोट को सीधा करके प्रॉपर स्लीव में पैक करके रखें। इसे मॉइस्चर भी नहीं लगना चाहिए और इसे फिंगर वगैरह भी ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा नोट है और इसकी आपको काफ़ी अच्छी कीमत मिल सकती है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है उत्तराखंड से संजय जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास एक 20 पैसा अशोक स्तंभ और पीछे लोटस फ्लावर वाला 1970 का कॉइन है, प्लीज इसकी मार्केट प्राइस बताएं। सर 1970 में 20 पैसे के ऐसे सिक्के देश की तीनों मिनटों द्वारा जारी किए जाते थे, मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा। ऐसे सिक्के का वजन होता था 4.5 ग्राम। यह एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज की मिश्र धातु से बनाए जाते थे और ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई थी 1968 से 1971 तक। इन सिक्कों के फ्रंट में बड़ा सा अशोक स्तंभ, सिक्के के बाईं तरफ भारत देवनागरी में और राइट हैंड साइड इंडिया इंग्लिश में लिखा होता था। और सिक्के के रिवर्स साइड में इस सिक्के की वैल्यू मतलब डिनोमिनेशन लिखा होता था 20 सबसे ऊपर, उसके नीचे कमल का खिला हुआ फूल, बाईं तरफ देवनागरी में पैसे और राइट हैंड साइड इंग्लिश में पैसे लिखा होता था। और कमल के फूल की डंडी के नीचे मिंटिंग ईयर दिया जाता था और साथ ही मिंट मार्क भी दिया रहता था। बॉम्बे वाले कॉइन में डायमंड होता था, कलकत्ता वाले में नो मिंट मार्क मतलब कोई भी मिंट मार्क नहीं होता था और हैदराबाद वाले में स्टार मिंट मार्क दिया रहता था। लेकिन आज की तारीख में भी यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग ₹5। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है संगरूर पंजाब से करण गोयल जी का। ये लिखते हैं, सर मेरा सवाल है पेपर मनी बंडल को लॉन्ग टाइम तक कैसे संभाल कर रखें, प्लीज रिप्लाई सर।
करण गोयल जी। पेपर मनी बंडल को लॉन्ग टाइम तक कैसे संभाल कर रखें, इसके लिए हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को हमने 3 नवंबर 2021 को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाएं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करें और वह पूरा वीडियो देखें। बहुत ही विस्तार से समझाया गया है कि आप पेपर मनी को किस तरीके से संभाल कर रखें लंबे समय तक, ताकि वह खराब ना हो और आपको अच्छा रिटर्न दे पाए। वीडियो का नाम है 10 रुपीज़ नोट रिम टिप्स, 10 रुपए के नोटों में करें इन्वेस्ट, द करेंसीपीडिया। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है दिग्विजय चौधरी जी का। ये लिखते हैं, मैं कलकत्ता से हूँ, ईयर 2000, कॉपर निकल 5 रुपये, मॉस्को मिंट का प्राइस क्या होगा बताइए प्लीज सर। सर 1999 और 2000 ऐसे सन थे जब देश में सिक्कों की काफ़ी किल्लत थी और जितनी डिमांड थी सिक्कों की उतने सिक्के भारतीय मिंट ढाल नहीं पा रही थी। इस वजह से विदेशी मिंटों से भी सिक्कों की ढलाई करवाई जाती थी और सन 2000 में 5 रुपए के कॉपर निकल के ऐसे सिक्के जिनका वजन होता था 9 ग्राम, साइज होती थी 23 mm, कॉपर और निकल की मिश्र धातु के ऐसे सिक्कों की ढलाई 1992 से 2004 तक की गई थी। सन 2000 में 5 रुपए के ऐसे सिक्कों की ढलाई बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा के अलावा मॉस्को मिंट द्वारा भी की गई थी। लेकिन यह सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस है 5 रुपए से 20 रुपए तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है सूरज अग्रहरी जी का, यूपी से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1000 का पुराना नोट है, उसमें ऊपर के साइड पूरा नंबर, प्रीफिक्स, सिंबल है, बट नीचे ना तो नंबर है, ना प्रीफिक्स, ना सिंबल। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ, आपने कोई आंसर नहीं दिया। सूरज अग्रहरी जी, 1000 रुपए के पुराने नोट वैसे तो डीमोनेटाइज हो चुके हैं और ऐसे 1000 या 500 के नोट 25 से ज़्यादा रखना गैर कानूनी है। लेकिन किसी भी तरह का एरर या फैंसी नंबर का नोट यदि आप अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं तो 25 नोट तक अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। इसकी परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। हर एक कलेक्टर अपने कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 25 नोटों का संग्रह कर सकता है। ऐसे एरर नोट की वैल्यू फिलहाल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे नोट की वैल्यू और बढ़ने की संभावना है। आज की तारीख में ऐसे 1000 रुपये वाले नोट की वैल्यू 1000 से 2000 रुपये के मध्य है। लेकिन नोट कर लें राज की बात कि पुराने नोट जो भी डीमोनेटाइज हो चुके हैं, ऐसे नोटों की भविष्य में बहुत तेज़ी से वैल्यू बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। तो हमारी सलाह है जिनके पास भी ऐसे पुराने एरर नोट हैं वो उन्हें अभी बेचने की जल्दबाजी न करें, उन्हें संभाल कर रखें, भविष्य में उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है आरके गुप्ता जी का, भोपाल से। ये लिखते हैं, मेरे पास 2013 मुंबई मिंट के 1 रुपये कॉइन के 8 न्यू बैंक पैकेट 800 कॉइन्स हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको मुझे चला देना चाहिए या प्रिजर्व करके रखना चाहिए? आज इनकी क्या कीमत होगी? प्लीज़ सर रिप्लाई। आरके गुप्ता जी और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बार बार यह कह चुका हूँ कि यदि आपको नोटों या सिक्कों में इन्वेस्ट करना है तो जो सबसे छोटी वैल्यू के सिक्के होते हैं, जो सबसे छोटी डिनोमिनेशन के नोट होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप 1000 रुपये का एक नोट संभाल के रखते हैं तो हो सकता है 10 साल बाद वो 10,000 रुपये का हो जाए। लेकिन यदि आप 1 रुपये वाले 1000 सिक्के संभाल कर रखते हैं तो हो सकता है एक एक सिक्का 20-20 रुपये में बिक जाए। तो ओवरऑल आपको छोटे सिक्कों में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपके पास बैंक पाउच है और आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसे संभाल कर रखना चाहते हैं तो ज़रूर संभाल कर रखें। आज की तारीख में इनकी वैल्यू लगभग 25 से 30 रुपये एक पाउच पर ऊपर चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से इनकी वैल्यू बढ़ेगी। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है प्रवीण एस जी का, केरला से। ये लिखते हैं, सर आई एम राइटिंग कमेंट सिंस द लास्ट 2 years एंड माई क्वेश्चन आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड। सर आई हैव 1 पैकेट ऑफ ₹5
plain insert signed by Bimal Jalan, Tractor note. So sir, please tell me the value of this note and include my doubt in your video. You cannot avoid me this time because you are under observation of the camera. Thanking you, प्रवीण S. हाँ सर, हम अंडर ऑब्जर्वेशन में तो हैं और आप सभी भी हैं। आजकल तो हर जगह, हर दुकान, हर मॉल, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो हर व्यक्ति कैमरे के अंडर ऑब्जर्वेशन में है। और आपके सवाल का जवाब हम इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपका सवाल लॉटरी द्वारा चयनित नहीं होता था। आज आपका सवाल लॉटरी द्वारा चयनित हो गया। हो सकता है यह आपके विश्वास का नतीजा हो। सर, 5 रुपए वाले विमल जालान की सिग्नेचर में 2 तरह के नोट जारी हुए थे, एक अशोक स्तंभ वाले और एक महात्मा गांधी वाले। अब हमें नहीं पता कि आपके पास अशोक स्तंभ वाले 5 रुपए के नोट हैं या महात्मा गांधी वाले। 5 रुपए वाले 1 पैकेट मतलब 100 नोट का जो पैकेट आता है, यदि वह अशोक स्तंभ वाला है तो ऐसे एक नोट पैकेट की कीमत चल रही है लगभग 1000 से 1500 रुपये तक। और यदि 5 रुपये वाला महात्मा गांधी वाला नोट पैकेट है तो ऐसे एक पैकेट की कीमत चल रही है 800 रुपये से 1000 रुपये तक। तो जो 5 रुपये वाले ट्रैक्टर वाले नोट हैं, जिनके पीछे आप यूट्यूब पर देखते हैं कि हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए कीमत बताई जाती है, उस नोट की एक्चुअल मार्केट प्राइस मात्र 5, 7, 8 या 10 रुपये है। तो ऐसे भ्रामक वीडियो से बचें, ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और ऐसे बहुत से चैनल हैं जो आप लोगों का टाइम ख़राब कर रहे हैं, उन सबको आप अनसब्सक्राइब करें और उनके वीडियो देखना बंद करें ताकि ऐसी फेक न्यूज़ फैलना बंद हो। एक्चुअल में जो ट्रैक्टर वाला 5 रुपये का नोट है उसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती है जितनी कई लोगों द्वारा यूट्यूब पर बताई जाती है। ऐसे एक नोट की कीमत 5 रुपये से 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये हाईएस्ट वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है रतलाम मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे सर, मेरा नाम वजद हुसैन जैदी है और मैं रतलाम MP से हूँ। सर, मेरे पास 2 रुपीज़ कॉइन 1990 कलकत्ता मिंट है और 5 रुपीज़ वेव कॉइन 2007 बॉम्बे मिंट। सर, इन दोनों कॉइन की मार्केट वैल्यू क्या है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई संदेश दिया है हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और बाकी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें कमेंट के द्वारा, लेटर के द्वारा, मेल के द्वारा और गिफ्ट के द्वारा बधाई संदेश पहुँचाए हैं, अपनी भावनाएँ पहुँचाई है। उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे असीम प्यार के हम कर्जदार हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा कर्जा और बढ़ता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। सर, 1990 में 2 रुपए के बड़े सिक्के जारी किए जाते थे और यह देश की 3 मिंटों द्वारा ढाले गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा। यह सिक्के कॉपर और निकल की मिश्र धातु में जारी किए जाते थे और इनका वजन होता था 8 ग्राम, साइज होती थी 28 mm, शेप सर्कुलर। ऐसे सिक्के आज की तारीख में स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। और बॉम्बे और कलकत्ता वाले ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 10 से 50 रुपये, लेकिन हैदराबाद वाले सिक्के और ज़्यादा महंगे बिकते हैं क्योंकि वह कम ढाले गए थे। और हैदराबाद वाले 2 रुपये के ऐसे सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस है 20 रुपये से 100 रुपये तक। और वैसे तो हम एक कमेंट में एक ही सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन आपका यह कमेंट ऐसा था जिसमें आपने हमें बधाई संदेश भी दिया और 2 रुपये के ऐसे सिक्के के बारे में जानना चाहा जिस सिक्के के बारे में बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं, और 5 रुपये के वेव कॉइन के बारे में भी बहुत से सवाल आते हैं। तो इस वजह से हम इस सवाल का जवाब भी आपको दे रहे हैं। 5 रुपये का जो वेव कॉइन है यह 2007 और 2008 इन 2 वर्षों में जारी किए गए थे। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु में 6 ग्राम वजन और 23 mm की साइज में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिंटों ने इन सिक्कों को जारी किया था। लेकिन ऐसे सिक्के बहुतायत में मार्केट में नकली भी चलन में पाए जाते हैं। आज भी हमें मार्केट में एक आधा नकली सिक्का मिल ही जाता है और मैं एक भी नकली सिक्का नहीं लेता हूँ, चाहे वह दुकानदार रईस हो या गरीब हो, क्योंकि इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही होता है कि यदि मैं किसी गरीब व्यक्ति से वह 5 रुपये का सिक्का ले लूँगा तो उसका तो 5 रुपये का नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह जागरूक नहीं बनेगा। और यदि किसी गरीब व्यक्ति का 5, 10 या 50 रुपये का नुकसान होता है तो वह जागरूक बनेगा
और ऐसे नकली सिक्कों को लेने से वो मना करेगा। अगली बार वो आंखें खोल के सिक्के लेगा और इससे देश की आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। देश को खोखला नहीं कर पाएंगे कुछ शरारती और धोखेबाज लोग जो 5 रुपए के सिक्के से देश की आर्थिक स्थिति को खोखला करना चाहते हैं। 5 रुपए के नकली सिक्के मार्केट में चलन में हैं, आप भी सावधान रहें। और 5 रुपए के ऐसे सिक्के जो FSS में बने हैं, मतलब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु से जो सिक्के डाले गए हैं, उन सिक्कों पर कभी जंग नहीं लगता है। आपके पास जो 5 रुपए का सिक्का यदि कोई देता है वेब सीरीज का और उसमें हल्की सी भी जंग लगी है तो आप तुरंत समझ जाएं कि वह सिक्का नकली है और ऐसे सिक्के को लेने से मना कर दें, ताकि ऐसे नक्कालों को हम हतोत्साहित कर पाएं और उन्हें किसी अच्छे काम की तरफ मोड़ पाएं। लॉटरी द्वारा इस वीडियो के आखिरी सवाल 2 निकल कर आए एक साथ, क्योंकि वो दोनों सवाल एक्चुअली एक ही सिक्के से संबंधित थे, तो हमने सोचा कि इन दोनों सवालों को ले लेते हैं। पहला सवाल है वैष्णव इंस्टीट्यूट का। ये लिखते हैं, सर माय नेम इज पीयूष चौहान, आई एम फ्रॉम उज्जैन। माय क्वेश्चन इज आई हैव 1/2 piece विक्टोरिया क्वीन ऑफ 1862 100 coins इन UNC कंडीशन, हाउ मच डज इट कॉस्ट। और इसी सिक्के से रिलेटेड एक और सवाल निकल कर आया है। ये लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे सर, माय नेम इज रीथम चक्रवर्ती, आई एम फ्रॉम बहरमपुर मुर्शिदाबाद। माय क्वेश्चन, आई हैव 1/2 piece of 1862, हाउ मच डज इट कॉस्ट। चक्रवर्ती जी और पीयूष जी, आप दोनों ने 1862 1/2 piece कॉइन की प्राइस पूछी है, लेकिन आप दोनों ने मिंट नहीं लिखी। कोई बात नहीं, 1862 में कलकत्ता और मद्रास मात्र इन 2 ही मिनटों द्वारा ऐसे सिक्कों की ढलाई की जाती थी। ऐसे सिक्के कॉपर में ढाले जाते थे जिनका वजन होता था 3.23 ग्राम और साइज होती थी 20.60 mm से 21.40 mm तक। शेप होता था सर्कुलर। कलकत्ता और मद्रास को पहचाना कैसे जाता था? जो कलकत्ता वाले सिक्के होते थे उनका डायमीटर होता था 21.20 से 21.25 mm और मद्रास वाले सिक्कों का डायमीटर होता था 21.4 mm। इस तरीके से इन सिक्कों की पहचान होती थी। साइज में थोड़ा सा फर्क होता था। 1862 के ऐसे सिक्के आज की तारीख में स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको कई बार अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉपर के सिक्के यदि आपके पास बहुत अच्छी कंडीशन में हैं तो कॉमन सिक्का भी आपको अच्छे पैसे दिला सकता है, लेकिन यह हाफ पाइस तो एक स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आता है और 1862 के हाफ पाइस के ऐसे 100 सिक्के आपके पास UNC कंडीशन में हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस है UNC कंडीशन वाले की लगभग 2500 रुपये एक सिक्के की, और आपके पास है 100 सिक्के, वो भी UNC। तो ऐसे 100 UNC सिक्कों की आज की तारीख में मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 2.5 लाख रुपए। जी हाँ पीयूष जी, ऐसे 100 UNC सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस है 2.5 लाख रुपए। तो आप खुश हो जाइए, आपकी तो लॉटरी लग गई। और यदि आपको बेचना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हमें आपकी मदद करके अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही आप सभी लोगों से हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि आजकल फ्रॉड चैनल बहुत आ रहे हैं, और फ्रॉड चैनल की तो बात छोड़ो, आपकी कृपा से हम फेमस होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम फेमस होंगे हमारे ऊपर फ्रॉड वीडियो बनेंगे। हमारी फ़ोटो लगाकर, हमारे वीडियो की कॉपी करके, पीछे से साउंड चेंज करके आपके साथ छल कपट करने की कोशिश की जाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा सावधान रहें। और कुछ चैनल वाले आपको माता वैष्णो देवी, इंदिरा गांधी या किसी भी कॉमन सिक्के के थंबनेल पर प्राइस लिख के बता देते हैं लाखों रुपए या करोड़ों रुपए। तो वो सब भी फ्रॉड चैनल होते हैं। आप उनसे सावधान रहें, समझदार बने, जागरूक बने और इस देश के अच्छे नागरिक बने। अपना कीमती वक्त ऐसे वीडियो देखने में बर्बाद ना करें। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे इस सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे और ध्यान रखेंगे और सच्चे चैनलों का साथ देंगे, उन्हें सब्सक्राइब करेंगे, उनके वीडियो देखेंगे और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे।
मेरी फ़ोटो देखकर या मेरा नाम देखकर आप भ्रमित ना हो। कुछ लोग सिर्फ मेरी फ़ोटो लगाकर या राजज्ञानी का नाम लिखकर, द करेंसीपीडिया का नाम लिखकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहें और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।